हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू वन मोर लेक्चर। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आर्किमिडीज प्रिंसिपल और बायोएनसी के बारे में। उससे रिलेटेड कुछ छोटे से प्रैक्टिकल हम परफॉर्म करेंगे। तो हम देखते हैं। सबसे पहले आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जैसे आपको मालूम है आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में यदि आप डालो, ठीक है, तो उसके ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन जो फोर्स एक्ट करता है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बायोएनसी बोलते हैं, है ना। और वो बायोएनसी जो फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, अमाउंट ऑफ वेट डिस्प्लेस, है ना। जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है उसके वेट के बराबर होता है। ठीक है, अब मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म करने की कोशिश की है। तो आप देखिए ये मग है ना, ये वाटर में है। ठीक है, इस तरह से वाटर में मैंने इसको किया हुआ है। तो आप देखेंगे यदि मैं इसका मग का इक्विलिब्रियम डायग्राम कंसीडर करूं या फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो मग का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो वाटर का जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्ट कर रहा है। ठीक है, और ये मग इक्विलिब्रियम में भी, अभी मैंने थोड़ा इसको ऑसिलेट कर दिया इसलिए हो गया, अदरवाइज ये इक्विलिब्रियम में। तो वेट जब वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो इस वेट को, चूंकि ये इक्विलिब्रियम में तो इस पर नेट फोर्स जीरो होगा, तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो इस वेट को बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई फोर्स होगा। ठीक है, और इस वेट को बैलेंस करने के लिए जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बायोएनसी बोलते हैं। और बायोएनसी का जो फोर्स है वो हमेशा कैसा एक्ट करता है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। ठीक है, ये हो गया। तो वेट को यहाँ पे कौन बैलेंस कर रहा है, वेट को बैलेंस करता है बायोएनसी फोर्स या बायोएंट फोर्स। ठीक है, और बायोएंट फोर्स कहाँ लगता है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। दूसरा, जो बायोएनसी फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड होता है जो इस मग ने, है ना, जितना वॉल्यूम वाटर का डिस्प्लेस किया उस वॉल्यूम के वेट के बराबर क्या होता है, बायोएनसी फोर्स होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। यदि मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो आप देखोगे ये वेट लग रहा है और इसमें बायोएनसी फोर्स कहाँ लग रहा होगा, यहाँ पे नीचे बायोएनसी फोर्स एक्ट कर रहा होगा इसके द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आती है। यहाँ पे देखो हम दूसरा है, ये स्टील का ग्लास लिया है। तो स्टील के ग्लास को यदि मैं फिल कर दूँ पूरी तरह से, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, डूब जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस पर बायोएनसी फोर्स एक्ट ही कर रहा है, इसके ऊपर बायोएनसी फोर्स तो एक्ट कर रहा है, लेकिन जो बायोएनसी फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो आपके इस ग्लास के वेट के मैग्नीट्यूड से कम है, इसलिए क्या हो रहा है, डूब जा रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा कम फिल करते हैं, है ना। ये अभी पूरा भरा हुआ है तो ये डूब जा रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कम पानी ले रहा हूँ। अब ये थोड़ा बैलेंस हो गया लेकिन फिर डूब गया। ठीक है, अब यदि हम इसको और थोड़ा कम कर दें, अब देखो अब ये परफेक्टली क्या हो पा रहा है, होल्ड हो पा रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जो बायोएनसी फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, वो बायोएनसी फोर्स बराबर होगा इसके अंदर जो वाटर है उसको, आप देखो ये काफ़ी खाली है, इसके वाटर प्लस ये जो ग्लास है इसके वेट के बराबर होगा। ठीक है, मैं इसको और कम कर दूं तो आप देखो, अब आप देखेंगे इसमें जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम है वाटर के अंदर, और इसने जो डिस्प्लेस किया हुआ है वॉल्यूम, आप देखो वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना किया होगा, ये यहाँ तक इसमें डूबा हुआ है तो इसका मतलब इसने इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया हुआ है। ठीक है, तो आप देखोगे यदि ये जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, भारी होगा, तो वो चीज़ आसानी से क्या होगी, डूब जाएगी। क्योंकि उस केस में क्या होगा कि जो वॉल्यूम वेट ऑफ वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड होगा वो इसके वेट के क्या होगा, कम होगा, है ना। या मैं इसको दूसरी लैंग्वेज में बोलूँ, जो बायोएंट फोर्स होगा वो बायोएंट फोर्स इसके वेट से क्या होगा, कम होगा। तो जैसे आप इस केस में देख रहे थे, अब जैसे ये पूरा भर दिया, ठीक है, तो पूरा भर दिया तो इसका मतलब इसमें दो चीज़ें हो गई, एक तो इसमें वाटर का वॉल्यूम का वेट हो गया, प्लस ये स्टील का ग्लास है इसका वेट हो गया। ठीक है, तो अब इसके ऊपर बायोएंसी फोर्स कितना लगेगा, बायोएंसी फोर्स कितना लगेगा, बायोएंसी फोर्स लगेगा जितना वॉल्यूम इसने डिस्प्लेस किया। तो जो वॉल्यूम डिस्प्लेस किया हुआ है वो वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना होगा, जितना इसका ग्लास का वॉल्यूम है। ठीक है, तो ऑब्वियसली उस वाटर का वेट, है ना, जो वॉल्यूम डिस्प्लेस किया हो, इन दोनों के वेट से क्या होगा, कम होगा। क्योंकि इसमें क्या है, वाटर का वेट है और ये इसका वेट है, तो उसके वेट से क्या होगा, कम होगा, तो ये ऑटोमेटिकली डूब जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये रहता है। अब थोड़ा सा यदि हम बायोएंसी फोर्स के बारे में और डिस्कस करना चाहें तो आप देख सकते हो, जैसे ये है, मैं इसकी बात करूँ मग के केस में, तो यहाँ पे यदि आप बायोएंसी फोर्स को देखेंगे, बायोएंसी फोर्स का एक्चुअल और थोड़ा एनालिसिस करेंगे तो बायोएंसी फोर्स किसके बराबर हो, देखो बायोएंसी फोर्स बेसिकली जनरेट हो रहा है प्रेशर डिफरेंस की वजह से। किसकी वजह से जनरेट हो रहा है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। आप देखोगे ये जो फेस है यहाँ पे प्रेशर लग रहा होगा P/A, ठीक है, और यहाँ पे भी प्रेशर लग रहा होगा। यदि मान लो ये सबमर्ज है तो यहाँ पे भी प्रेशर लग रहा होगा। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे जो नीचे वाला फेस है यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो इसमें नेट अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा होगा और वो प्रेशर किसके बराबर होगा, प्रेशर फोर्स, वो प्रेशर फोर्स आपका बायोएंट फोर्स के बराबर होगा।
ठीक है। तो बायेंट फोर्स है उसको आप दो तरह से निकाल सकते हो, दोनों केस में मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर आएगा। एक तो इसका वेट ऑफ वॉल्यूम डिस्प्लेस निकाल लें, दूसरा आप प्रेशर फोर्स निकाल लें बॉटम पे और प्रेशर फोर्स निकाल लें अप पे, और दोनों प्रेशर फोर्स का यदि आप नेट फोर्स निकालेंगे, ठीक है। या मैं बोल दूं यदि नीचे प्रेशर P1 लग रहा है और ऊपर प्रेशर P2 लग रहा है, तो P1 इंटू ए माइनस P2 इंटू ए इक्वल्स किसके बराबर हो जाएगा, बायेंसी फोर्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दूसरा ये लिख के देते हैं, तो इसमें आपने इसको डाला तो ये बेसिकली आप देखो इस तरफ टिल्ट हो रहा है, ठीक है। ये इस तरफ टिल्ट होने का रीज़न ये है क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा इस तरफ होगा, है ना, बीच बिल्कुल सेंटर में नहीं होगा, क्योंकि इस पे ये भी मास है, इस मास की वजह से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा इधर टिल्ट हो जाएगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर टिल्ट होगा, तो वेट है, वेट थोड़ा इस तरफ एक्ट करेगा, सेंटर से इस तरफ, ठीक है। सेंटर से इस तरफ एक्ट करेगा तो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्ट करेगा, तो ये इसको कैसा रोटेट करना चाहेगा, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए आप देखो ये इस तरह से हो रहा है। अब इसमें थोड़ा पानी भर देते हैं, अभी जैसे पूरा भरा तो डूब जा रहा है, इसका मतलब जो बायेंसी फोर्स है वो बायेंसी फोर्स इस पूरे वेट से कम है, ठीक है। अब इसको थोड़ा कम खाली कर देते हैं। हाँ अब देखो अब ये बैलेंस है, इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब इस केस में जो आपका वेट डिस्प्लेस किया इसका अपने, है ना, जितना वेट डिस्प्लेस किया वो वेट किसके बराबर है, इसके अंदर वाटर प्लस इसका जो खुद का वेट है उसके बराबर है, ठीक है। और यदि हम पानी कम कर देंगे तो ये ऊपर की तरफ फ्लोट करना स्टार्ट करेगा, आप देखो, है ना, फ्लोट करना, और ये हमेशा इस तरफ टिल्ट कर रहा है, क्यों टिल्ट कर रहा है वो मैंने आपको बता दी, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा इस तरफ लाई करेगा, ठीक है। तो ये हो गया, एक कप से और दिखाते हैं आपको, ये जैसे ये है तो आप देखो इसका वेट ज़्यादा है उससे, तो ये डूब गया, ठीक। और ये इसका भी चूँकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका होगा, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका कैसा लाई करेगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा इस तरफ लाई करेगा, तो इसलिए इस तरफ हो रहा है, ठीक है। आप देखो इस केस में भी ये क्या है, ऐसा टिल्ट हो रहा है, टिल्ट क्यों हो रहा है वो आपको समझ आता है, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में ना होकर इस तरफ लाई करेगा, तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, वो फोर्स क्या करेगा, इसको इस तरह से रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज। अब इस केस में भी यदि आप देखोगे तो मैंने इसमें वाटर फिल किया और ये थोड़ा सा वाटर कम करें, देखो अब ये बैलेंस है, इसका मतलब इस केस में बायेंसी फोर्स और इसका जो वेट है, इसके अंदर पानी है प्लस इसका वेट है, वो दोनों क्या है, बराबर है, इक्वल है। अब देखो कितना कम वेट है, तो ये आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो कोई चीज़ इक्विलिब्रियम में कब होगी, इक्विलिब्रियम में तब होगी जब उसका वेट, उसका जो टोटल वेट है वो किसके बराबर होगा, बायेंसी फोर्स के बराबर होगा। सो दिस इज इट, थैंक यू।